श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Ram Ram to everybody joining this session. We are at chapter number 8 of Srimad Bhagavad Gita, verse number 14. Akshar Brahm Yog. Ananya Cheta Satatam Yo Mam Smriti Nityasha Tasyaham Sulabha Parth Nitya Yuktasya Yoginah. Lord Krishna says, Ananya Cheta Satatam Yo Mam Smriti Nityasa. Ananya Cheta, with a definite mind, with a fixed mind. Yo Mam Smriti Nityasa, who at every time Smriti Nityasa remembers me every time, every day. Tasyaham Sulabha Parth. I am easily available for them. They do not have to make a search for me, seek me. Tasyaham Sulabha Parth Nitya Yuktasya Yogina, because these are always connected to me. So I am easily attainable by that ever steadfast yogi who constantly and daily remembers me. Nityasa, for a long time, not thinking of anything else, with a single mind or a one-pointed mind. O Parth, I am available to them. अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसा. अनन्य चेता सततम. Ananya Cheta, what does it mean by Ananya Cheta? That means with a steadfast mind, एक ही चित्त वाला व्यक्ति. तो भगवान ने कहा कि जिसका चित्त भगवान को छोड़कर और कहीं न लगता हो. बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ लग जाए वहां लग जाए, ये कर लें वो कर लें. उनके लिए और भी उद्देश्य हो सकते हैं. बहुत से सांसारिक लोग हैं कि ये अभी करना है, ये होना है. लेकिन जो भगवान का भक्त है, शरीर निर्वहन भी वो इसीलिए करता है क्योंकि इस शरीर को वो अपने साध्य को पाने का साधन समझता है. तो जो साधक है यानी हम लोग हैं, वो अपने साध्य को पाने के लिए शरीर को साधन समझते हैं. तो ये भी साधन है और ये जो सामग्रियां हमको मिली हैं ये भी साधन मात्र हैं, वो उनका उद्देश्य नहीं होते. तो इसलिए वो साधनों में अधिक चिंतन और ऊर्जा का व्यय नहीं करता. ये तो होने ही वाले हैं, तो ये आगम अपाइनो अनित्य है, आने और जाने वाले हैं और अनित्य हैं. तो वो क्या करता है, अनन्य चेता सततम, जो अपने परमात्मा को छोड़कर किसी भी ऐश्वर्य में भी नहीं जाता. कोई भोग विलास ऐश्वर्य, ये लोक मिल जाए वो लोक मिल जाए, ब्रह्म लोक मिल जाए तो स्वर्ग लोक, ऐसा कुछ भी उसके अंदर लालसा नहीं है. किन्हीं ऊंचे लोकों की लालसा नहीं है. लालसा है तो भगवान से जुड़े रहने की है, चिंता है तो भगवान से जुड़े रहने की, और उसके लिए कोई न उद्देश्य है, बाकी सब साधन मात्र है, वो भी ईश्वर की प्राप्ति के लिए. जिसके अंतःकरण में भगवान के सिवा कोई आश्रय नहीं है, कोई महत्व नहीं है, वही अनन्य चित्त वाला है. अनन्य चित्त वाला है जिसके लिए अन्य कोई ना हो. अगर वो कहीं किसी मंदिर में जाता है, धर्म स्थल पर भी जाता है, तो सभी में उसको अपने उसी भगवान का, जिसका वो आराध्य, जो आराध्य है, जिसका वो आराधक है, उन्हीं का ही चित्त, उन्हीं को ही वो नमस्कार करता है. अनन्य चेता सततम, जैसे कि पतिव्रता स्त्री के मन में पति का चिंतन रहता है, पति के लिए खाना बनाना है, ये करना है वो करना है, तो वो उसी प्रकार से पति उसके केंद्र में होते हैं और उसके लिए वो अपना ताना बाना बुनती रहती है. उसी प्रकार से साधक के केंद्र में भगवान होते हैं.
तो उसके सारे प्रयास भगवान के लिए ही होते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। अनन्य चेता, कई लोग यहाँ काम नहीं बना तो वहां चले गए, वहां नहीं बना तो वहां चले गए, बहुत सारे गड्ढे खोदने से तो पानी नहीं निकलता। जो एक जगह कुआं खोदता है, गड्ढा खोदता है तो पानी निकल जाता है। उसी प्रकार से जो अनन्य चेता है, ऐसा साधक अपने भगवान के लिए नित्य निरंतर हर प्रयास उसका उस गड्ढे को और गहरा करने के लिए ही होता है, कि कैसे उसकी जो विश्वास है वो श्रद्धा में बदले, निष्ठा में बदले, और फिर वही अभिप्सा में बदल जाए, और फिर अंत में उसे अपने परम इष्ट की, उसी से वो प्रेम करता है, उसकी प्राप्ति हो जाए। तो अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा। सततम का मतलब है कि लगातार, सतत। सतत का मतलब नींद खुले तब भी, और सोते सोते भी, जो सोते सोते में हमारी भावना रहती है वो सपने में भी वही सब चलता है। तो उसके सपने में भी, क्योंकि वो नित्य निरंतर भगवान का ही चिंतन कर रहा है, तो जागरण हो, सुषुप्ति अवस्था हो, निद्रा की अवस्था हो, किसी भी प्रकार की अवस्था होती है, तो उसके अंदर अपने इष्ट का ही ध्यान चला करता है। इसलिए सततम का है, टूटता नहीं है उसका ये जो क्रम है, वो रात को भी नहीं टूटता है, सोते समय भी नहीं टूटता है, उन्हीं का वो चिंतन करता रहता है। तो जो सतत मेरा स्मरण करता रहता है, जिस दिन से इस बात को पकड़ा, जब से भी पकड़ा कि भगवान है, संत ने बताया, गुरु ने बताया, या सत्संग में पता चला, तब से उसने उसे पकड़ लिया है, फिर वो उसे छोड़ता नहीं है। लगातार उसमें असततता नहीं आती है, डिसकंटिन्यूटी नहीं आती है, वो लगातार फिर तब से उस बात को पकड़े हुए। और गहरी निष्ठा अति गहरी हो, प्रेम पयोनिधि सोत मिला रे। तो उसकी निष्ठा गहरी होती जाती है। भगवान तो सदा से ही, उनका संकल्प ही है कि सबका ही तो सुहृदम सर्वभूतानां। हमारी ओर से जो विस्मृति थी, जो कमी थी, ऐसे साधक वो फिर जब याद आ जाता है, जैसे जामवंत को याद आ जाता है, तो उसी प्रकार से याद आ जाने पर वो भगवान से जुड़ जाता है। तो यहाँ पर ये बात कहा गया है कि तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। यहाँ पर पहले बताया गया था इसके पिछले श्लोक में कि अक्षर ब्रह्म योग में कि ऐसे करो, तो यहाँ पर अपने भ्रू मध्य में ध्यान लगाओ, प्राणों को केंद्रित करो, और ऐसे में जब वो प्राण होता है तो उसे मैं प्राप्त होता हूँ। लेकिन यहाँ अपने भक्तों के लिए तो भगवान ने कह दिया मैं सुलभ हूँ, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तो आगे पीछे उसके फिर रहा हूं। भक्त दुलारे राम के जित चाहे तित जाएं, तिनके पीछे हरि फिरे कहीं भूखे ना रह जाएं। तो वो तो भक्त भगवान के बारे में सोचता है, और भक्त का स्थान भगवान के हृदय में वक्ष स्थल पर होता है। तो ऐसे कोमल भगवान, उनका कोमल हृदय, वहां पर भक्त रहता है, उसका स्थान सर्वोपरि है। तो वो तो भगवान उसके लिए सुलभ ही हो गए, जो उनके मन में बसता हो। भगवान के मन में कौन बसते हैं? उनके भक्त बसते हैं, जो उनको दिन रात याद किया करते हैं। तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। ऐसे नित्य युक्त योगी के लिए, जो मुझसे सदा जुड़ा रहता है, मैं सुलभ हूं। तो वो श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से भगवान में अपने आप को लगाए रहता है। ऐसा जैसे ब्राह्मण पना है, नहीं जाता है ब्राह्मण का, वो दिन रात वो कुछ भी करेगा, उसमें उसका ब्राह्मण पना झलकता है। उसी प्रकार से जो भक्त है, उसके हर काम में एक संपूर्ण झलकता है कि ये भगवान का काम कर रहा है, कुछ भी करेगा। यहाँ तक कि वो नित्य कर्म भी करेगा, ब्रश भी करेगा, कुछ भी करेगा, हाथ भी धोएगा, तो ऐसा लगेगा जैसे वो भगवान का काम कर, भगवान के लिए कर रहा है, भगवान के लिए जी रहा है। तो ऐसा भक्त जो श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से, उसके जीवन का उद्देश्य ही ईश्वर से और प्रगाढ़ प्रेम बढ़ाना हो गया, तो और निकट आना हो गया, तो ऐसे भक्त के लिए भगवान तस्याहम सुलभा पार, उसके लिए मैं सुलभ हूं। नित्य युक्त योगिना, क्योंकि वो मुझसे युक्त है, तो उसको योगी कहा। जो मुझसे जुड़ा है वो योगी है।
भगवान के सिवा वो शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, सभी के माध्यम से वो उन्हीं को याद करता है। उसके उसका शरीर इस बात की चेष्टा करता है कि हर एक चीज जीवंत हो जाते हैं। जो भगवान से जुड़ जाता है तो ऐसा नहीं है तो ये प्राकृत, ये शरीर प्राकृत है, ये मन बुद्धि प्राकृत है। ये हमारा शरीर एक स्थूल शरीर है जो 5 तत्वों से मिलकर बना है। फिर 3 और भी तत्व हैं, अप्रेम भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टता। 8 प्रकृतियां हैं, भूमि आप अनल वायु खम छित जल पावक गगन समीर। ये 5 तो प्रकृतियां हैं, मूल प्रकृतियां हैं जिनसे शरीर बना है। तो ये एक स्थूल शरीर है जो 5 चीजों से, पंचभूतों से बना है। फिर 3 है मन बुद्धि अहंकार, उनसे बना है हमारा सूक्ष्म शरीर। जो इसके अंदर हम सोचते हैं, संस्कार बनाते हैं, वो सब जो भी चीज हम सोचते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, वो देखी नहीं जा सकती। ना मन देखा जा सकता है, ना बुद्धि देखी जा सकती है, ना अहंकार। उनसे सूक्ष्म शरीर बना है। तो शरीर जो हमारा है, जो प्रकृति कहा जाता है, वो 2 वजहों से। एक तो स्थूल शरीर जो 5 भूतों से बना है, और 3 चीजें हैं, मन बुद्धि अहंकार। इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, 8 प्रकृतियां बताई गई, उनमें 3 ये भी हैं, इनसे स्थूल शरीर बना है। तो चाहे ये शरीर हो जो स्थूल शरीर है, जो 5 भूतों से बना है, वो भी भगवान के लिए चेष्टा करता है। ये जैसे शबरी, शबरी का शरीर भी लगा हुआ था, राम ना आ जाए, राम ना आ जाए, ये कर ले वो कर ले, शरीर भी जीवंत हो गया। मन मन जीवंत है, आने वाले हैं, ये कर लो वो कर लो। कोई किसी के काबू में नहीं है, सब भगवान के लिए जी रहे हैं। और इसी प्रकार से बुद्धि, बुद्धि भी उन्हीं में रमी हुई है। अहंकार, तो अहंकार जो है, जो अहम भाव है, अहम ब्रह्मास्मि, या ये भी कहा जा सकता है कि जो सारी सृष्टि है उसी में मैं हूं, या मैं ही ब्रह्म हूं। कुछ भी हो उसमें मिला देता है अपने आप। तो वहां अहंकार की अलग सत्ता नहीं होती, वो परमात्म तत्व से ही मिल जाती है। तो यहाँ पर बताया है कि जिसके शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि अपने में नहीं है, अब वो अपना नहीं कहा नहीं मानते, वो सदा ईश्वर में रमे रहते हैं, भगवान में ही हैं, अपने में नहीं है, भगवान में है। तो भगवान में रमे रहते हैं। तो ऐसे सतत मुझको स्मरण करने वाले के लिए मैं सुलभ हूं। Now next verse is मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। माम उपेत्य पुनर्जन्म, माम उपेत्य आफ्टर गेटिंग मी, पुनर्जन्म नो rebirth is there, पुनर्जन्म that is dukh alayam ashashvatam, which is ephemeral, and it is a house of griefs, sorrows, so it is not obtained by them. Who obtains me? Mam upetya, after getting me, punarjanma, rebirth, reincarnation, which is a house of sorrow and ephemeral, is not obtained by those who obtain me. Sansiddhim paramamatam mahatmana sansiddhim, to whom they are not getting, who are Mahatman. Nah. So, who are the great persons, who are the my devotees? Sansiddhim Paramam Gata, because they have obtained the ultimate position. So, the literal meaning of this verse is having attained me, these great soul do not attain, again take birth, which is the place of pain, and not eternal. They have reached the highest perfection. माम उपेत्य, मुझे प्राप्त करके, पुनर्जन्म, फिर से जन्म का होना, दुख आलयम अशाश्वतम, जो कि पुनर्जन्म होता है तो दुख का आलय होता है। ये हमारा जन्म क्या है? ये दुख का घर है। कैसे दुख का घर है? क्योंकि जब बच्चा जेर से, द बल्बियोनिक बैलून, जिस झिल्ली को फाड़ कर निकलता है, वो बता नहीं पाता, रोता रहता है, लेकिन ये
तब से लेकर, और फिर उसके बाद बचपन में भी उसकी कई तीव्र इच्छाएं होती हैं, इंद्रियां ये देखती हैं वो देखती हैं कि ये मिल जाए, रोता रहता है, लेकिन कभी मांग पूरी भी हो जाती है, कभी नहीं भी पूरी होती। आगे चलकर अगर गलत पत्नी मिल जाए या गलत पति मिल जाए, अरे गलत जीवन गणेश। हाँ जी, बोलिए गीता जी ना। तो ऐसी स्थिति में भी अगर उसको गलत साथी मिल जाए तो वो किससे कहेगा जाकर, जीवन कष्ट का भंडार हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी जीवन में, और वृद्धावस्था, उसमें तो कई बीमारियां लग जाती हैं, तो मृत्यु तक ये जीवन दुखों का घर है। यहाँ पर बताया गया है जब हम अपने आप को मिस ट्यून कर लेते हैं, हमारी अलाइनमेंट नहीं हो पाती, फिर भी शरीर में कई रोग हैं, कई इंद्रियों की अपनी इच्छाएं हैं, वो पूरा ना होने पर, तो जो मेरा भक्त है माम उपेत्य, मुझे प्राप्त कर लेता है, जैसे कहा है पिछले श्लोक में कि तस्याहम सुलभा पार्थ, वो मुझे प्राप्त कर लेता है, उसके बाद फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। और दुख आलयम, पुनर्जन्म तो दुख का आलय है और अशाश्वत है, जो कि न रहने वाला है। तो यहाँ पर बताया गया है कि माम उपेत्य, भगवान के दर्शन कर ले, तत्व से जान ले, भगवान में प्रविष्ट हो जाए, फिर पुनर्जन्म नहीं होता, फिर उसका शरीर धारण करना भी नहीं होता। वो माम उपेत्य, क्योंकि ये वो परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, और ऐसे में उनके लिए वो अगर आते भी हैं तो वो मुक्त अवस्था में आते हैं, उनको किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं होता, कोई आसक्ति नहीं होती, और वे मेरे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, वे मेरे भक्त हैं। तो माम उपेत्य पुनर्जन्म दुख आलयम अशाश्वतम, पुनर्जन्म नहीं मिलता, जो दुख का आलय है और जो अशाश्वत है। ना अपनुवंती महात्माना, जो माम उपेत्य मुझे पा लेते हैं, ना अपनुवंती, वे इसे नहीं पाते पुनर्जन्म को, ऐसे महात्मा जो कि संसिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट वर्स इज आ ब्रह्म भुवान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवान लोकान, इंक्लूडिंग ब्रह्मलोक, ऑल अदर हायर abodes, पुनरावर्तिनो अर्जुन, these are said to be punaravartin, that means these are subjected to return again, they are coming and going again, it is not that they are fixed, these are coming and going again, ceasing and taking rebirth again. So all the higher abodes are Brahma Bhuvan Lokan, including the Brahma Lok, Punaravrattin Norjuna, are said to be recur again and again. That is, Mam upete tu kaunteya, but those who are getting me, Mam upete tu kaunteya, O son of Kunti, O Kaunteya, O Kunti Putra, Punar Janmana Vidyate. So after getting me, there is no reincarnation, no rebirth. All the worlds, including the world of Brahma, are subjected to return again. O Arjun, but who reaches me has no rebirth. सो भगवान कृष्ण कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी तक के सभी लोग पुनरावर्ती हैं। ब्रह्मा जी की भी आयु 100 वर्ष की है, और उनका प्रत्येक दिन 1000 चतुर्युगों के समान। चतुर्युगों का क्या मतलब है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो एक युग ऐसा है, ऐसे 1000 युग जब आते हैं तो उसको ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा की एक रात भी सहस्त्र चतुर्युगों के समान। ये तो एक दिन एक रात की बात हो गई, तो 2000 तो यही हो गए, फिर उसके बाद 100 साल तक ब्रह्मा जी जीते हैं, तो तब भी उसके बाद फिर वो भगवान में ही लय हो जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी का आना होता है। ब्रह्मा जी के लय होने के साथ साथ ब्रह्मलोक भी उन्हीं में लय हो जाता है, सारी प्रकृति उनमें लय हो जाती है। तो यहाँ तक ये सभी आने और जाने वाले हैं, फिर भगवान जब इच्छा करते हैं तो फिर ब्रह्मा जी का उदय होता है। तो यहाँ पर बताया है
कि आ ब्रह्म भुवान लोकान, ब्रह्म लोक से आगे भी जितनी भूमियां हैं, इसके अलावा कुछ मर्त्य देवता होते हैं। जैसे कि हमने बहुत अच्छे कर्म किए, ईश्वर को न पा पाए, तो ऐसे में भगवान हमको ऊंचे लोकों में भेज देते हैं, देव लोकों में। वहां पर हम अपना जितना पुण्य कर्म किया है, जो हमने सतोगुणी कर्म किए हैं, उसके हिसाब से हमको वहां पर कई कई आनंद, और कुछ एक समय के लिए आनंद मिलता है, फिर हमें इसी लोक में आना होता है। क्योंकि हमारा लक्ष्य कभी भी आनंद पाना, भोगों की विलासिता तो था ही नहीं। हमारा लक्ष्य तो अपने परम इष्ट परमात्मा को पाना था। तो हम मर्त्य देवता हैं। मर्त्य देवता का मतलब है अच्छे कर्म करने वाले, लेकिन अभी अपने लक्ष्य से दूर हैं, तो जो विराम की अवस्था है, हम देव लोकों में बिताते हैं। तो चूंकि हम मृत्यु लोक के प्राणी हैं, तो इसलिए हमें मर्त्य देवता कहा जाता है। एक समय के बाद हमें फिर यहाँ आना पड़ता है। कुछ ऐसे भी जो भगवान के सिद्ध हैं, ग्वाल बाले हैं, जो संत लोग हैं, वो फिर किस प्रकार के हैं? वो भी एक देवता है, वो आजान देवता है, जो सिद्ध हो चुके हैं लेकिन फिर भी आते हैं धरती पर तो रहते हैं। तो आजान देवता यानी कि जो सर्ग से लेकर कल्प तक जिनकी आयु है, वो आजान देवता है। सर्ग से महाकल्प तक वो देवलोकों में रहते हैं। वो हमारी तरह नहीं है, लेकिन वो देवलोकों में रहते हैं। वो भी आने जाने वाले, ब्रह्मलोक भी आने जाने वाले हैं, अजान देवता भी आने जाने वाले हैं, मर्त्य देवता भी आने जाने वाले, मनुष्य तो आने जाने वाला ही है। तो यहाँ बताया गया है कि यहाँ इन सभी लोकों का जो सुख है वो परिवर्तनशील है, और भगवान के लोगों का जो भगवान के साथ रहते हैं वो अपरिवर्तनशील है, वो कभी नष्ट नहीं होता और दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। तो जो भगवान का भक्त है, जिस जो महात्मा है, जो उन्हें सतत याद करता है, स्मरण करता है, वो पुनरावृत्ति से मुक्त हो जाता है। वो भगवान की प्रेरणा से फिर अगर भगवान चाहें तो उसे फिर भेज देते हैं। नेक्स्ट वर्स इज वर्स नंबर 17। सहस्रयुग पर्यंतम यद ब्रह्मणो विदु, रात्रयुग सहस्रांताम ते हो रात्र विदो जना। सहस्रयुग पर्यंतम, that means those people who know the day of Brahma, which is of a duration of 1,000 yugas. Sahasra Yuga. So that means yugas here, one yuga is said to be Chaturyug, Sahasra Yuga Paryanta. तो ब्रह्मा का एक दिन सहस्त्र युग के समान है। यहाँ युग चतुर्युग को कहा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। And the night, which is also 1,000 yugas duration, they know day and night. So person who knows that these are पुनरावर्तिम। यहाँ पर बताया गया है कि जो मनुष्य ब्रह्मा के 1,000 चतुर्युगी वाले एक दिन को और सहस्त्र चतुर्युगी पर्यंत एक रात को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं कि कैसे कैसे है, कौन आता है, कैसे जाता है, इन सभी के बारे में जानने वाले को भगवान ने कहा है कि वो जानने वाले हैं। अव्यक्ता व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे, रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। अव्यक्ता अव्यक्तात् अव्यक्ताः सर्वा। सो अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा, जो अव्यक्त है, ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त से, ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से, ब्रह्मा जी का भी एक स्थूल शरीर है, लेकिन उनका जैसे हम लोग का मन बुद्धि अहंकार है, तो उसी तरह से उनके जो सूक्ष्म शरीर से, ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से दिन के आरंभ काल में सभी भूत प्राणी प्रकट होते हैं। दिन के आरंभ काल में सभी भूत प्राणी, जैसे दिन है तो फिर से युग का शुरू होता है, तो सभी प्रकट होते हैं। और ब्रह्मा जी के रात के आरंभ काल में उसी अव्यक्त में वे लीन होते चले जाते हैं। लीन होने का यह मतलब है कि जैसे चतुर्युग आता है तो कलयुग के अंत में फिर से सतयुग की शुरुआत होती है। तो ऐसे करके 1,000 युग तो दिन में ही आते जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में
एक चतुर्युग, ऐसा नहीं है कि सभी लोग चले जाते हैं फिर से सतयुग आता, उन्हीं में उन्हीं प्राणियों में फिर से एक भाव आता है भगवान का, सतयुग की शुरुआत होती है। लेकिन जब रात्रि का आरंभ होता है तो ये फिर भगवान में ब्रह्मा जी में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त से संपूर्ण प्राणी प्रकट होते हैं, और रात्रि के आरंभ काल में उसी अव्यक्त से अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। फ्रॉम द अनमैनिफेस्टेड ऑल द मैनिफेस्ट अव्यक्तात् अव्यक्त, अव्यक्तात् व्यक्तव्य, तो अव्यक्त से व्यक्त पैदा होते हैं। ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर अव्यक्त है, और हम सब यहाँ पर व्यक्त हैं, जिन्हें देखा जा सकता है, समझा जा, व्यक्त का मतलब है जिन्हें देखा समझा सुना जा सकता है। जैसे हमारा शरीर, स्थूल शरीर व्यक्त है, हमारा सूक्ष्म शरीर अव्यक्त है, और इसके अंदर एक हमारा कारण शरीर भी है। कारण शरीर का क्या मतलब है? जो मन बुद्धि अहंकार है, वे संस्कारों की रचना करते हैं, संस्कारों की रचना करते हैं। वो सोचते हैं, चेष्टाएं करते हैं, ऐसा है वैसा है, मोह उत्पन्न करते हैं, आसक्ति उत्पन्न करते हैं, राग उत्पन्न करते हैं, चीजों के साथ उनका राग जुड़ जाता है, तो उसकी वजह से द्वेष भी जुड़ जाता है। ये जो तीन गुण हैं, तामस रजस सात्विक, इसकी वजह से हम इन इन अलग अलग प्राकृत पदार्थों के साथ हम इनके संयोग से और वियोग से राग द्वेष उत्पन्न करते हैं, मन के भाव उत्पन्न करते हैं, संस्कार उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारा कारण शरीर बनता है। एक स्थूल शरीर हो गया जो पांच भूतों का है, फिर इसके बाद एक सूक्ष्म शरीर हो गया जो मन बुद्धि अहंकार का है, और तीसरा है कारण शरीर। मन बुद्धि अहंकार से, वो भी प्रकृति ही है, और पांच भूतों से, इनके आपस में इन सभी उद्दीपकों के साथ इंटरेक्शंस की वजह से, जुड़ने के साथ हमारे में राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। और उसकी वजह से, जैसे कभी हम सत्संग जाएं, 1 घंटे का सत्संग है, तो सत्संग जाने के बाद जब समय पूरा होता है हम घर आ जाते हैं, तभी पता चलता है हमारा वहां तो कंबल छूट गया जिस पे हम बैठे थे, तो फिर जाते हैं वहां से हम कंबल लेने जाते हैं। तो उसी प्रकार से हम जब ये शरीर छोड़ते हैं, अगर मन बुद्धि अहंकार संस्कार नहीं बनाते, तो फिर हमें यहाँ वापस फिर से पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ये जो कारण शरीर है, जो यहाँ से हम संस्कार ताना बाना जब हम छोड़ के जाते हैं, तो बोलते हैं अरे हमारा तो उससे कंबल छूट गया है, उससे लेना देना है, तो हम फिर कहीं बीच में, दो जन्मों के बीच के अंतराल में, दो जीवन चक्र के बीच के अंतराल में हम कहीं भटकते रहते हैं, और वहां पर हम जहां भी रहेंगे, वहां पर वो कारण शरीर हमको फिर से मजबूर कर देगा। वैसे तो कर्म स्वतंत्र फल भोग व्यवस्था भगवान ने बनाई है, कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर हमने खुद किसी को पकड़ रखा है, तो उसके लिए भगवान भी छुड़वाते नहीं है कि इसको छुड़वा दे, हमारा भक्त, छोड़ना आप ही को पकड़ पड़ेगा, क्योंकि आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, तो आपने पकड़ा है। भगवान इंतजार करते रहते हैं कि छोड़ दे तो हमारी ओर आए। बच्चा भी कहीं किसी चीज को पकड़े रहेगा तो माँ छुड़ाएगी नहीं, जब दौड़ के आएगा तो माँ गोद ले लेगी, खुद भी आगे बढ़ेगी। तो उसी तरीके से ये भगवान भी, उन्होंने हमें स्वतंत्रता दे रखी है कर्म की। तो अगर हमने जानबूझ के किसी चीज को पकड़ लिया है, हमने अपने सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर का निर्माण कर लिया है, तो हम इससे जुड़ गए, उससे जुड़ गए, ताना बाना जोड़े चले जा रहे हैं, तो वो कारण शरीर हमें बार बार यहाँ लाएगा। और लेकिन जिसने भगवान का ही चिंतन किया है, उसको कौन रोकने वाला है? उसका कोई कंबल किसी सत्संग में नहीं छूटा है, वो तो सब छोड़ के चल देगा, तो चलेगा तो कहाँ जाएगा? उसको मजबूरी भी नहीं है कि यहाँ आने की, क्योंकि उसका तो कोई कंबल ही नहीं छूटा है। उसने तो अपने जीवन में सिर्फ उस इष्ट देव को, परमात्मा को याद किया है। तो वो एक बार सत्संग से चला जाएगा, तो उसे दोबारा सत्संग में कंबल उठाने नहीं आना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमें ही छोड़ना होगा। अगर हमने यहाँ किसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, आसक्ति बांध दी, तो राग द्वेष नहीं करना है, वरना फिर हम उसी जगह, वहीं पर, उसी पचड़े में, उसी दलदल में बार बार आते जाएंगे। हम इसे अध्यात्म की तरह लें, इसे साधन की तरह लें, जैसे किताबें होती हैं विद्यालय में, उसकी तरह लें। तो पुस्तकें पढ़ ली, छोड़ दी, अगली मिलनी होगी तो अगली मिलेगी। क्या कोई पांचवे में गया विद्यार्थी चौथे की किताबों को याद करता है? वो तो सोचता है पीछा छूटा, नई चीज मिलेगी। वैसे ही जो गया सो गया, तो बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले। हम ये समझना चाहिए, हम विद्यार्थी हैं, हमें पीछे का नहीं देखना चाहिए, और आगे और आगे। तो फिर हमारा कंबल कभी छूटेगा ही नहीं। इष्ट को याद करो, तो जैसी अंत मति सुगति, जैसी हमारी मति होगी, तो फिर हमें और कहीं के लोगों में जाना भी नहीं होगा, और फिर हमारे पीछे के संस्कार भी नहीं होंगे, हमारा कोई कारण शरीर भी नहीं होगा, तो हम सीधा भगवान हमारे लिए सुलभ ही होंगे। यहाँ पर बताया गया है
कि इस तरीके से अव्यक्तात् व्यक्तव्या सर्वा प्रभवन्ति, अहराग में उसी अव्यक्त से सभी व्यक्त पैदा होते हैं। प्रभवंती अहराग में दिन के प्रारंभ में, प्रभवंती पैदा होते हैं। रात्र्यागमे प्रलीयन्ते, और रात को आने पर वे सब उन्हीं में ही समा जाते हैं। तत्रैव अव्यक्त संज्ञ के, उसी अव्यक्त में कहा समा जाते हैं? उस अव्यक्त परमात्मा में। Now next verse is 19. भूतग्रामः स एवाय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, रात्रागमे वशः पार्थ प्रभवन्त्यरागमे। भूतग्राम स एवाय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, प्राणी समुदाय, भूतग्रामम प्राणियों का ये समुदाय, स एवाय ऐसे ही भूत्वा भूत्वा प्रलीयते होकर, भूत्वा भूत्वा बार बार उत्पन्न होता है और बार बार प्रलीयते विलीन हो जाता है। रात्र आगमे वशः पार्थ प्रभवन्त्यः रागमे, दिन में तो उत्पन्न होता है, अहराग में दैट इज दिन में उत्पन्न होता है, और रात्र्यागमे वशः रात्र के आने पर उन्हीं में प्रलीयन्ते फिर से लीन हो जाता है। ऐसा वो क्यों करता है? ऐसा प्रकृति के परवश में हुआ करता है। जो प्रकृति को प्रकृति करके देखता है, जो प्रकृति को भोग का साधन समझता है, वो प्रकृति से भोग पाना चाहता है। हम प्रकृति को राम रूप कण कण में देखूं करूं सभी से पावन प्यार, हमें ये प्रकृति को देखना चाहिए भगवान की बनाई हुई है, भगवान ने हमको दिया है, भगवान ने शरीर दिया है। तो जब हम इसमें भगवान का संपुट करके देखेंगे तो फिर हम इसे भोग का साधन नहीं मानेंगे, हम इसे अपने साध्य को पाने का साधन मानेंगे। तो ऐसे में फिर हमारा नजरिया बदल जाता है, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, और उस दृष्टिकोण के बदलने से हम यहाँ भी आनंद पाते हैं। अगर हमारा दृष्टिकोण सही होगा तो भगवान का ये जो दिया हुआ शरीर है, ये सजा कभी भी नहीं था, ये सजा तो है ही नहीं। तो इसलिए दृष्टिकोण के ठीक होने पर हम भगवान के बच्चों की तरह भगवान की बनाई हुई प्रकृति में आनंद से विहार करेंगे। तो और साथ में हमारे निर्वाण में हम भगवान में ही विलीन हो जाएंगे। तो हमें नजरिया ठीक रखना है, भोग का साधन नहीं समझना है, ये भगवान का बनाया हुआ है, भगवान के लिए इस्तेमाल करना है, इस प्रकार से हमें करना होगा। This same multitude of being born again and again is dissolved helplessly. O Arjun, at the coming of night and coming forth at the coming of day. So this occurs helplessly. It is spontaneously. ये स्वतः अपने आप होता रहता है, क्योंकि ये सब भगवान की बनाई हुई कर्म स्वतंत्र फल भोग व्यवस्था है। हमने जो कारण शरीर बनाया उस हिसाब से हमारा जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी। मृत्यु क्यों होगी? क्योंकि ये शरीर क्षणभंगुर है। अपना पाठ्यक्रम करने पर फिर से नया शरीर हमको भगवान नया नया शरीर देंगे, जिससे कि हमारी आगे की जो विकास यात्रा है वो चलती रहे। एक ही शरीर से तो काम किया नहीं जा सकता, और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये भगवान की बनाई हुई ऐसी ही व्यवस्था है। नाउ गीता जी भजन गाइए। अरे कूपन खत्म हो गया। सुमन मौसी आप गा रही हैं? सुमन आप गा रही हैं? गाएंगे, गाइए। आइए आप गा रही है, वो खोलिए म्यूट। हाँ को ठीक। श्री राम काहे रे मनुआ रहे उदास, कीट मनोरथ पंख लगा के चाहत लागन सात आकाश, यही से मनुआ रहे उदास। सुख संपत्ति
तदपि न तेरा तन तृण घास, यही से मनुआ रहे उदास। कर्म कुकर्म का भेद ताक दर, गीत हो जग का नोचे मास। प्रभु को भूला मद में झूला, काले फंद का कर एहसास, यही से मनुआ रहे उदास। आत्म रूप है प्रभु का अंशज, आत्म रूप है प्रभु का अंशज, अणु कण में तेरा ही विलास। क्यों भरे माया मन माया में, क्यों भरे माया मन माया में। प्रभु सत्ता पर नहीं विश्वास, यही से मनुआ रहे उदास। कृपा गुरु जप राम नाम से, कृपा गुरु जप राम नाम से। उदित ज्ञान मन जगा प्रकाश, सदा प्रेम लगन का भरी दो, श्रद्धा प्रेम लगन का भरी दो। है प्रसाद तब पद रजदास, काहे रे मनुआ रहे उदास, काहे रे मनुआ रहे उदास। श्री राम। श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न तो हम कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम्, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, न त्वदिष्टं पाहि मां रक्ष मां। तेरी इच्छा पूर्ण हो मां, हम सब तेरी शरण, अपने चरणों की भक्ति। श्री राम। राम राम। राम राम मौसी जी, चरण स्पर्श। राम राम दीदी। आशीर्वाद। राम 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 गीता बहन। राम 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 राम। राम श्री कुमार। राम मौसी राम। राम राम आनंद दीदी। अच्छे दिन। राम राम। अच्छा समझाते हैं। समझाते तो अच्छा ही है। अच्छा में ब्रह्मा के दिन में सब प्रकट हो जाते हैं, ब्रह्मा की रात में सब लीन हो जाते। बहुत अच्छा। हाँ। राम राम। Thank you to all joining this session. We will meet again next week. Ram Ram. राम राम दीदी। राम राम।